बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट विद निम्रा। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस चिकन सीख कबाब की रेसिपी। वो भी हम बिल्कुल घर में बनाएंगे और फ्राई पैन में बनाएंगे। बहुत ईजी है बनाना, बहुत आसान है बनाना। तो चलें जी, आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। जी, ये मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन और ये मैंने लिया है हाफ केजी चिकन। और सिर्फ ये ब्रेस्ट पीस है, थाई पीस नहीं है। आप चाहें तो थाई का भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चेस्ट पीस लिया है। और ये मेरे पास है 2 मीडियम साइज के प्याज थे, उसको मैंने चॉप कर लिया है और उसका हमने पानी साइड पे कर देना। और यहाँ पर मेरे पास है अदरक, लहसुन। यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ है। सबसे पहले मेरे पास 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच साबुत धनिया है, थोड़ी सी काली मिर्च है और 3 से 4 जो है ये वाली लाल मिर्च है। दड़ा मिर्च भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। अगर आपके पास साबुत ना हो आप कुटी हुई भी ले सकते हैं। इन सबको हम रोस्ट करेंगे और इसको पीस लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच नमक है और ये टीस्पून में आपको बता रही हूँ। और हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास है लाल मिर्च और 1 टेबल टीस्पून के मेरे पास है गरम मसाला। हाफ टी स्पून है मेरे पास चिकन पाउडर और हाफ टी स्पून है चाट मसाला। यहाँ पर मैंने टीस्पून यूज किया है, टेबल स्पून यूज नहीं किया। इस मसाले को हम रोस्ट करके फिर हम इसको पीस लेंगे। बाकी मसाला हमारा ऑलरेडी पिसा हुआ। और ये वाला मैंने चम्मच यूज किया है जी। तो मैंने इसको रोस्ट कर लिया और मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया, ज़्यादा पाउडर बारीक नहीं बनाना। और जो बाकी मसाले हैं हमारे ये सारे भी हम इसमें डाल देंगे। सारे मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके हम दोबारा से एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो सारा मसाला मैंने बना लिया और ये सारा मसाला हाफ केजी चिकन के लिए बहुत ज़्यादा है। कितना यूज़ करना है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो चॉपर में डाल लिया है। इसको हम अच्छे से कर लेंगे चॉप। ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ चॉप करना है। आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कीमा भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार से करवाइएगा, खुद नहीं करना। वो मोटा रहेगा तो वो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। बारीक कीमा करना है और चॉप भी आपने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेना, बस चॉप करना है इसको जी। हमारा चिकन जो है वो अच्छे से चॉप हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे जी। तो कीमा मैंने मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने प्याज का पानी जो है वो अच्छे से निकाल दिया है और जो प्याज है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर पानी नहीं होना चाहिए, अगर इसमें पानी होगा ना तो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए आपने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। और जो 3G पेस्ट है हमारा, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून भर के और हाफ टेबल स्पून हम इतनी डालेंगे हाफ केजी के लिए। 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। और ये भी 1 टेबलस्पून भर के हम जो मसाला हमने बनाया था और एक जो है वो हाफ बनाएंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 फुल भी ऐड कर सकते हैं भर के, लेकिन मैं नॉर्मल बता रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देने। तो जी सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं इसमें। और ये जो ग्रेटेड चीज़ है मेरे पास, ये मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास चेडर चीज़ है, अगर आपके पास मोज़रेला हो वो भी ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और चीज़ भी हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब भर के देसी घी का। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली जो कबाब होते हैं इनमें फ़ैट ऐड की जाती है, क्योंकि हमने बोनलेस पीस लिया है, इसमें कोई फ़ैट नहीं थी, इसलिए हम इसमें देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसमें बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रैप कर देंगे और रैप करके छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। और अगर आपके पास टाइम ना हो, आपने फ़ौरन बनाना हो, तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इसको, वरना कबाब जो हैं वो आपके सही नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे। और यहाँ पर देखें जी, रेस्ट मैंने दे लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 तरीके से बनाऊंगी। एक मेरे पास ये स्ट्रॉ है, इसके साथ हम बनाएंगे, और दूसरा ये स्कीवर्स हैं। स्कीवर्स अब मेरे पास बारीक वाले हैं, अगर आपके पास मोटा हो तो आप 1 ले सकते हैं, बारीक है तो मैंने 2 लिए। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रॉ के साथ बनाना बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मैं ऑयल के साथ किया, आप पानी से भी कर सकते हैं। और जो मिक्सचर है वो इस तरीके से हाथों में ले लेंगे। मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो इतना मैं मीडियम साइज़ का एक कबाब बनाऊंगी, ना ज़्यादा बड़ा होगा ना ज़्यादा छोटा होगा। आपको जिस भी हिसाब का बनाना है उस हिसाब के आप बना सकते हैं। और अच्छे से पाइप पे लगा देंगे। पाइप पे लगाने के बाद आपने फिंगर से इस तरीके से उस पर निशान बना देने। जब आपका कबाब बिल्कुल बन जाए और तब आपने बहुत ईजी से हल्के हाथों से स्ट्रॉ को खींच लेना है
इससे कबाब बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि हमने इसकी सारे ट्रीटमेंट जो है वो ज़बरदस्त किए हुए हैं। तो कबाब बिल्कुल नहीं टूटेगा। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना चिकन में ना किसी और इंग्रेडिएंट में। तो एक कबाब हमारा रेडी हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बनाना बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पीस लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद स्कीवर्स है मेरे पास, और हम इसको स्कीवर के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर मुझे मुश्किल हो रही थी तो मैंने ग्लव्स उतार दिए हाथों की मदद से। इसी तरीके से हम इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। अपना बनाना चाहें तो वैसे सिंपल भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो कबाब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे, और पहले आप एक स्कीवर को निकालेंगे, दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे वरना कबाब टूट जाएगा। और अब हम दूसरे वाले स्कीवर को निकाल लेंगे। बहुत इजीली निकल जाता है, कोई इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कबाब मैंने बना लिया और इसको मैंने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था, अगेन रेस्ट पे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। पैन ले लेंगे और पैन में हमने ऑयल हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। और इस तरीके से बारी बारी आपने इसमें रखते जाना। देखिए बिल्कुल नहीं कबाब टूट रहे, बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं, बहुत मज़े के बन रहे हैं, और कोई डी शेप नहीं हो रहा है, ना ये ख़राब हो रहे हैं ना ये टूट रहे हैं। और रेसिपी को ज़रूर आपने फॉलो करना है, एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है, तो आपके भी इसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से मेरे बने। तो और डालने के बाद फ़ौरन इसको नहीं हिला देना। जब एक तरफ से वाइट कलर आने लग जाए तब हम इसको पलट देंगे। इसी तरीके से पलट के हमने चारों साइड से इसको बना लेना है। चारों साइड से पलट के आपने इसको फ्राई कर लेना है। और जब इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको इस तरीके से प्लेट में निकाल लेना है। और जितने डार्क आपको पसंद है उतने डार्क आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। तैयार है हमारे ज़बरदस्त से चिकन सीख कबाब। और आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके बारे में अपना फीडबैक भी दीजिएगा, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।